अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू करेले की एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। जी हाँ, मेरे घर में तो ये बहुत शौक से खाई जाती है क्योंकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती। और अक्सर होता है ना, बच्चे कहते हैं हम करेले नहीं खाएंगे, कड़वे हैं। जी हाँ, ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत इनका क्रीमी सा टेक्सचर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 किलो करेले मैंने लिए और उनको छील के दरमियान से 2 हिस्सों में काट लिया। फिर इनके बीज निकाल दिए और उसके बाद इनको 1 इंच के पीसेस में मैंने काट लिया। अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून नमक लगाऊंगी और इसको अच्छे से मसल के आधे घंटे के लिए रख दिया मैंने। इससे इनकी कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है। आधे घंटे बाद इसको अच्छे से धोया और धोने के बाद निचोड़ दिया। इससे इसकी जितनी भी कड़वाहट होगी वो बिल्कुल निकल जाएगी। जो थोड़ी बहुत बचेगी वो जब फ्राई करेंगे तब निकल जाएगी। फ्राई करने के लिए यहाँ पे पौना कप ऑयल का लिया और उसमें इनको डाल के फ्राई करना है। हमने इनको फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। इसका बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना हमने, वरना करेले सख्त हो जाते हैं और इनका वो सॉफ्ट सा जो टेक्सचर होता है वो नहीं बनता। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का कलर हमें चाहिए। ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, गोल्डन कलर करना है हमने इनका। और अब हम इनको निकाल लेंगे। करेलों को निकाल के इसी ऑयल में यहाँ पे मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए हैं। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना वो भी आप इसके साथ ही शामिल कर दें अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा कुक करना है। इनका पानी खुश्क करके इसकी प्योरी बना लेनी है। इसको उतनी देर कुक करना है जब तक कि लहसुन और प्याज सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है, इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल में हम 1 किलो आलू फ्राई करेंगे। ये देखिए, जैसे मोटे पीसेस में मैंने आलू को काट लिया है। उनको चम्मच चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, यानी कि 90% तक हमने कुक कर लेना है तो बहुत सिंपल सी रेसिपी, बस सारे स्टेप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, तकरीबन 90% कुक हो गया ये। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और अब इस ऑयल में हम डालेंगे वही प्याज और टमाटर की प्योरी जो हमने पहले फ्राई किए थे। ये देखिए, इनका पेस्ट बना लिया ब्लेंडर में डाल के मैंने। इससे इसका जो मसाले का टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी सा बनता है। जो मसाला जार में लगा रह गया उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उस पर शामिल कर दिया ताकि बिल्कुल भी रिस्क ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून ही सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूँगी। इसको अच्छे से भून लेना है हमने। जब ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तब तक हमने इसको कुक करना है। और यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा वैसे साबुत इसमें शामिल करूँगी, उससे इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और अब हम इसके मसाले को लो फ्लेम पे भूनेंगे। तेज़ फ्लेम पे मत भूनिएगा, वरना मसाला जल जाएगा और अजीब सी इसकी स्मेल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी कितना चेंज हो गया और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप दही का। दही शामिल करने से इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी सा बन जाता है। आप चाहें तो इसमें आधा कप आप क्रीम का भी शामिल कर सकते हैं, दही की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप स्टार्ट में ऑयल कम डालें, ये एक ऑप्शन है। अच्छे से भून लिया दही को और अब इसके बाद हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। करेलों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। इससे ये करेले बिल्कुल इनका एक रेशमी सा टेक्सचर बन जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट। 10 मिनट के बाद ये देखिए, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, करेले बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हिलाया अच्छी तरह से एक दफ़ा और अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू जिनको मैंने फ्राई करके रखा था। इस स्टेज पे आके हमने उनको इसमें शामिल करना है। आलूओं को बस हमने इसमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, वरना आलू टूट जाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक्ड है। 90% तक तो हमने इनको पहले ही कुक कर लिया था।
बस इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और फिर इसको दम दे दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया भी शामिल कर सकते हैं इसमें। 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया और ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया, करेले जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू में बहुत अच्छा सा करेले का जायका आ चुका है। जी हाँ, ये हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी किस्म के, आप इनको दही वाले आलू करेले भी कह सकते हैं। ये वो रेसिपी है जिसको एक दफ़ा खाने के बाद आप बार बार ट्राई करना चाहेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी यम्मी रेसिपी मिस ना करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आऊँगी किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।